हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अब कल फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ और एक एनालिसिस रिपोर्ट लेके आए हैं, जिससे कि 2 लाख तक में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान कर रहे थे मैसेज के थ्रू। अपग्रेड राउंड क्या होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं उनको तो अपग्रेड करना ही है। जो भी कल अलॉटमेंट आता है उससे कुछ घबराना नहीं है, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी डिटेल हम लास्ट में बताते हैं। सबसे पहले हम अपग्रेड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पूरा प्रूफ के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है कि जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है 13 अगस्त को आने वाला है ना। और उसको फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट कितनी है, 16 अगस्त। तो जैसा कि अपग्रेड में फ़ायदा होता ही है, होना ही है, और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइस फीलिंग अपग्रेड के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, तो उनको तो अपग्रेड कर देना है। तो अपग्रेड करने का बेनिफिट अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं, और अपग्रेड करने में क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सिंपल सा अपग्रेड के लिए जो ये अभी अपकमिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाके 1030 रुपये का चार्जेज लगेगा। ये प्रीवियस ईयर का है, इस साल का देख लेते हैं, वैसे इतना ही लगना चाहिए। और फिर अप्लाई फॉर अपग्रेड कर देना है। इससे क्या होगा कि फिर अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर आपका अलॉटमेंट आएगा 20 अगस्त को, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या पेरेंट्स को लेके जाना अनिवार्य होगा। तो नहीं, किसी भी एक फ्रेंड को लेके जा सकते हो, उसको एज ए गार्जियन आप वहाँ पे बता सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई हमारे प्रीवियस ईयर भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिना पेरेंट्स के भी गए, बट कैंडिडेट है जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाना अनिवार्य होगा। और डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, बाकी मैं ओरली भी बता दे रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS जनरल वालों के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC है ना जिनका है, और इनकम सर्टिफिकेट तो सभी का लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट, और आधार कार्ड, अलॉटमेंट का जीरोक्स। अलॉटमेंट का तो ओरिजिनल कॉपी लेते चले जाइएगा। ये अपग्रेड के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे जो हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं, है ना, इनको फर्स्ट राउंड में क्या अलॉट हुआ था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स UIT RGPB का। फिर अपग्रेड में क्या अलॉट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और फिर इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का है UIT की IT। अब यहाँ पे हमको समझना है कि क्या होता है अपग्रेड करने में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आने भी वाले हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो भी रहे हैं। तो सिंपल सा हम आपको चॉइस फिलिंग दिखा देते हैं। ये रहा इस स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग। तो इन्होंने ऊपर से नीचे भरा ही है, जैसे आप सभी लोग भरते हैं। तो इनको जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है वो अलॉट हुई है ये 17th नंबर की चॉइस, है ना, UIT इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन्होंने अपग्रेड किया। तो क्या अलॉट हो गया, UIT की EC। अब यहाँ पे आप देख लो, है ना, अभी अलॉट हुई थी 17th नंबर की चॉइस, अब क्या अलॉट हो गई, 10th नंबर की चॉइस। तो ये डिफरेंसेस आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड में अगर इनको मतलब ये नहीं भी अलॉट होती तो 18th नंबर की वापस मिल जाती है। आई रिपीटिंग, फिर से हम बताए दे रहे हैं, समझ जाइए ध्यान से, कि अगर इनको ऊपर की 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक में अगर कोई चॉइस अलॉट नहीं भी होती है तो भी ये ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड में 0 रिस्क है, कोई नुकसान नहीं है। इस वजह से मैक्सिमम क्यों, सभी लोग अपग्रेड करते ही हैं। और इस साल तो CSAP की काउंसलिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो इस साल बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अपग्रेड का। तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन
कि जिन बच्चों को, अगर जैसे कि वैसे हमारे पेड स्टूडेंट्स में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन और भी जो स्टूडेंट अपने से चॉइस फिलिंग की है और उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है ना, तो उन लोगों को 1030 रुपये जो अप्लाई फॉर अपग्रेडिंग का जो चार्ज है, अपग्रेड करने का जो चार्ज है, वो उनको नहीं लगेगा, उनको ऑटोमेटिकली अपग्रेड में चला जाएगा। तो उनको भी, उन स्टूडेंटों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एनालिसिस पे आते हैं। तो क्या था कि ओबीसी फीमेल कैटेगरी का थोड़ा सा एरर पाया गया था हमारे टीम के द्वारा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उन्होंने फिर से कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। तो ये है ना, आप लोग पॉज करके आराम से देख सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया था। है ना, अब हम बात कर लेते हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, है ना, पॉज करके। अब हम बात कर लेते हैं MITS ग्वालियर की CSE का। तो इसका जो कट ऑफ है वो OBC एक्स फीमेल का प्रीवियस ईयर का कितना था, फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल क्लोजिंग गया था 94,484, और जो हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया है वो कितना जा रहा है, 80,000, वो क्लोजिंग जा रहा है 99,818। और चलिए JEC का भी देख लेते हैं। तो जो JEC का कट ऑफ है, ये दिखाने का पर्पज अभी हम बता रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल क्लोजिंग गया था 73,051, और जो हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया है, जैसा कि आप लोगों को कल फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट आने वाला है उसके बाद कट ऑफ भी आ जाएगा, तो हमारी टीम का ये श्योरिटी है कि ये उससे 100% मैच करेगा, है ना। जो जा रहा है क्लोजिंग वो जा रहा है 93। तो ये बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंसेस, बाकी SIT और DAB में इतने डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे जितना इसमें मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे JEC हम जाते हैं, ब्रांचेज अब दूसरी मिलती जाती है, IT, AIDS, EC, इलेक्ट्रिकल, तो इसमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए ये देख लेते हैं। जैसे ये वाला तो आप लोगों ने पहले ही देख रखा था, है ना। अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये वाला जो था, अब 2 लाख CRL तक में अपन डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। अगर हम SC एक्स फीमेल की बात करें, तो अगर हम मेरिट लिस्ट 2023 का देखें तो 2 लाख तक में 23 स्टूडेंट थे, और वही 2024 में कितने स्टूडेंट हैं अभी, 7 स्टूडेंट, मतलब 16 स्टूडेंट का डिफरेंस हुआ है, मतलब 16 स्टूडेंट कम हुए हैं 2 लाख CRL पर। तो इसका मतलब है SC फीमेल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 16 स्टूडेंट कम होना मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब अगर SC मेल की हम बात करें तो 2023 में अगर 2 लाख तक हम मेरिट लिस्ट में काउंट करें कि कितने SC मेल कैंडिडेट थे, तो वो मिले हैं 99, और वही अगर 2024 में हम अगर चेक करें तो वो आ रहा है 53। तो इसका ये मतलब है 46,000 का बेनिफिट हो रहा है, मतलब 46 स्टूडेंट कम हैं जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, है ना, 2 लाख CRL तक में। तो काफ़ी बेनिफिट दिख रहा है। OBC एक्स फीमेल का देख लेते हैं। इसमें भी 6 पे 2 लाख में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 64 का। तो इसका मतलब है कि 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में 30 स्टूडेंट्स और कम हो रहे हैं, मतलब कि इधर भी मेजर बेनिफिट मिलने का चांस है। और मेल कैंडिडेट में भी 172 का डिफरेंस आ रहा है ना। बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और URX फीमेल में 34 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब फ़ायदा यहाँ पे भी मिल रहा है, जहाँ हम यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल रहा था, नुकसान हो रहा था, है ना, हमने बताया था। बट 1 लाख से 2 लाख के डिफरेंसेस में बेनिफिट मिल रहा है, वो भी 34 स्टूडेंट्स मतलब कम है। इसका मतलब है 1 लाख से लेके 2 लाख में जिनका CRL है URX फीमेल कैटेगरी को, उनको फ़ायदा
मिलेगा। और मेल कैंडिडेट को भी देख लें तो यहाँ पे भी 181 का फ़र्क आ रहा है। तो ये था एनालिसिस, है ना। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि फ़ायदा तो मिलने वाला है, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। सीसैप की काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये बच्चे भी अब एग्जिट करेंगे फर्स्ट राउंड में। तो कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड करने में बहुत फ़ायदा है। हाँ, जिनकी जो हमसे पेड सर्विस नहीं लेके रखे हैं, जो अपने से काउंसलिंग किए हैं, तो उनको चॉइस फीलिंग के बाद ही अपग्रेड करने के लिए हम सलाह देंगे कि हो सकता है कि उनकी चॉइस फीलिंग ही गलत हो बीच में, है ना। तो पता चले जो अभी अच्छा मिला है वो अब और ख़राब में तब्दील हो जाए। कि जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी टीम से इस पेड सर्विस ली है, उनको बेधड़क अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।